Hello class 10th students, this is date 21st of May 2020, chapter electricity science lecture 7। तो पिछले 2 दिनों से ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आज का क्लास है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एनसीईआरटी को क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source if resistance of bulb filament is 1200। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, हाउ मच करंट will an electric heater draw from a 220 volt source if resistance of the heater is 100 ohm। डायरेक्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ का है। पहले केस में वोल्टेज है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 1200 ओम, करंट लगाएंगे आई, या फिर ओम्स लॉ अगर आप लोगों को याद हो V बराबर आई आर, देयरफॉर आई बराबर V बाई आर। V के जगह पर 220, R के जगह पर 1200, सो दिस इज 11/60 एम्पियर। अप्रॉक्स आंसर 0.18 दिया हुआ, तो आपका काम है देख लेना। इसी में दूसरा क्वेश्चन के लिए बी अभी भी 220 वोल्ट, अब की आर 100 ओम, अब की करंट V बाई आर, अब की V 220, R 100, दिस इज 2.2 एम्पियर्स। 0.18 है और ये है हमारा 2.2 एम्पियर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी इंपॉर्टेंट। द पोटेंशियल डिफरेंस एनसीईआरटी का ही है, एंड आई कंसीडर दिस क्वेश्चंस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 7 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source, ठीक है। पहले 7 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉ करता है करंट 4 एम्पियर का। अब व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पीडी से मत लिखना, मैंने ऐसे लिख दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया है। गलत चीज सीखने में जल्दी आदमी सीख जाता है, अभी ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया। तो पहले 60 वोल्ट वोल्टेज है, करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। अब हीटर वही है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया गया 120 वोल्ट। तो दो लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं, सिर्फ आंसर लाना बड़ा बात नहीं होता, सीखना भी होता है। एक हीटर का जो वायर है, 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 वो उसका क्या कांस्टेंट होगा। तो पिछले क्लासेस में आपको सिखाया गया है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। फिर आपको सिखाया गया है कि अगर लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया, टेम्परेचर भी है, वो टेम्परेचर आपको सिलेबस में नहीं है। लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया में अगर छेड़छाड़ किया तब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी तार के लेंथ और एरिया, तार के लेंथ और एरिया, तार के लेंथ और एरिया के साथ छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस को ही आपको कांस्टेंट मानना होगा। तार का खास प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, बट लेंथ एरिया में छेड़छाड़ करने पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। क्या चेंज नहीं होता है तो रेजिस्टिविटी। बट इस क्वेश्चन में तार के लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ है। इस वजह से प्रॉपर्टी जो उस हीटर के वायर का होगा, रेजिस्टेंस, उसी को कांस्टेंट मानते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो केस 1 में V बराबर आई आर, इससे वायर का आर निकाल लेंगे V बाई आई से। V इज 60, I इज 4 पहले केस में, सो रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 15 ओम। और केस 2 में तार का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके लेंथ एरिया के साथ छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। ये जो पहले केस से रेजिस्टेंस निकाले वही दोबारा सेट हो जाएगा। वोल्टेज नया वाला 120 वोल्ट हो जाएगा,
अब इसे फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, I बराबर V बाई R। सो नाउ दिस 120 बाई 15 दिस कम्स आउट टू बी 8 एम्पियर्स। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तार का खास प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, तार का खास प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। तो ये न्यूमेरिकल है, ये आते रहता है स्कूल एग्जामिनेशन में एकदम रेगुलर, मतलब हर बार टीचर गेस करता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर का, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है भैया 26 ओम का। टेम्परेचर का काम नहीं है। डायमीटर दिया हुआ है, so this diameter of the wire is given as 0.3 into 10 की पावर -3 मीटर्स। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, और we can say it as 3 into 10 की पावर -4 मीटर्स। ठीक है, ओके। इससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। वायर का क्रॉस सेक्शन में सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाई 4। सीधा पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। दिस इज 3.14 इंटू बी का स्क्वायर इज 9 इंटू 10 की पावर -8 बाई 4, है ना। इसे ये करता है 2.25 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -8, 2.25 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -8। तो कैलकुलेशन बड़ा है, 2.25 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -8 इज 7.065 इंटू 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। उसका क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, R इज इक्वल टू रो L बाई A। दिस रेजिस्टिविटी इज R इंटू A बाई L। रेजिस्टिविटी इज R था भैया 26, A था 7.065 इंटू 10 की पावर -8, और L है 1। और व्हाट यू नीड इज डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेशन करेंगे, so this comes out to be 1.84, approximately 1.84 into 10 की पावर -6। ये 184 into 10 की पावर -8 है, 1.84 into 10 की पावर -6 ओम मीटर अप्रोक्स या एग्जैक्ट है, वो आप कैलकुलेट करके देख लें। ये क्वेश्चन आते रहता है स्कूल एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट कोई घबराने वाले कैलकुलेशन भी नहीं है, इसी तरह से अप्रोच लेते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास के लिए तो अपने जगह पर है। ये जब आप लोग 12th क्लास में आएंगे तो 12th क्लास में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज क्वेश्चंस। 12th क्लास लेवल पर जितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे 10th क्लास लेवल पर जितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सब तरफ से ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, 4 ओम का वायर है, उसको फोल्ड करके डबल कर दिया गया है ना। पिछले कई क्वेश्चंस हम लोग ये बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वायर का, वो फिक्स होता है। कब चेंज होता है, जब उसका लेंथ या फिर एरिया के साथ छेड़छाड़ किया जाए तब। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक तार है, 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 ये रुमाल है, रुमाल को तार जैसे कंसिडर कर लो, और इसको ऐसे डबल अप कर दिया गया, फोल्डिंग करके ऐसे डबल कर दिया, ऐसे है, इसको ऐसे डबल, ऐसे है, इसको ऐसे डबल, ऐसे है, इसको ऐसे डबल, ऐसे है, इसको डबल कर दिया गया। मतलब मैंने इसके लेंथ और एरिया के साथ क्या किया, छेड़छाड़ किया। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। नया रेजिस्टेंस इसका अगर 4 ओम है, इस तार को अगर फोल्ड कर दिए तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ऑफ दिस चैप्टर। इसको देखो सॉल्यूशन में शुरुआत का इनिशियल लेंथ को L ले लेते हैं, ध्यान से देखना, शुरुआत का लेंथ मेरे को पता नहीं है, L ले लेते हैं और इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पड़ा R बराबर रो L बाई A, तो रो बराबर हो गया R इंटू A बाई L और R था 4 इंटू A बाई L, और ये क्या है, ये इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू है। रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, ये चेंज नहीं करेगा, आपको बताया गया था। तार के लेंथ एरिया के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज नहीं होगा इज इट्स रेजिस्टिविटी। तो केस 1 से रेजिस्टिविटी निकालेंगे और वो थ्रू आउट तार का रेजिस्टिविटी उतना ही रह जाएगा। यही है स्पेसिफिक कांस्टेंट। पिछले कुछ क्वेश्चन से रेजिस्टेंस निकाल करके दूसरे केस में तीसरे केस में पुट कर रहे थे, क्योंकि तार के लेंथ एरिया के साथ छेड़छाड़ नहीं था। इस क्वेश्चन में तार के लेंथ एरिया के साथ छेड़छाड़ है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। अब फाइनल लेंथ कितना हो गया तार का, तो ये अगर L था, ये अगर 10 मीटर का था, इसको आधा कर दिए, 10 का था आधा कर दिए, 10 का था आधा कर दिए, 10 का था आधा कर दिए, L का था तो ये L बाई 2 हो गया। उसी तरह से फाइनल, ये एरिया नहीं होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, समझ लेना। खुद से बताओ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो मोटापा है तार के मोटापा को ऐसे डबल कर दिए, तो तार का लेंथ तो आधा हो गया, बट ये जो मोटापा है वो दुगना हो गया। समझ में आ रही बात। तो लेंथ तो L/2 हो गया, बट उसके चक्कर में एरिया जो है वो 2 हो गया। क्या चेंज नहीं हुआ, तो इसका रेजिस्टिविटी जो है वो 4 इंटू A अपॉन L ही रह गया। न्यू रेजिस्टेंस निकालना था, तो R बराबर रो L बाई A, तो रो के जगह रो, L के जगह पर L/2 है ना, ऐसे पहले बदलते हैं, रो के जगह रो, L के जगह L/2 और एरिया के जगह 2 है ना। अब रो के जगह पर 4 इंटू A बाई L, ये वाला इंटू L/2 इंटू 2A, A से कट जाता, 2 से ये कट जाता और ये 1 ओम आ जाता। तो देख रहे हो, जैसे ही मैंने तार के लेंथ के साथ छेड़छाड़ किया तो इसका रेजिस्टेंस में चेंजेस आ गया। इस वजह से ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो है, स्पेसिफिक कांस्टेंट नहीं है। स्पेसिफिक कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी। ये 4 ओम का तार था, जैसे ही 4 ओम के तार को बस एक फोल्ड किया, इसका लेंथ हो गया आधा, एरिया हो गया दुगना और रेजिस्टेंस 4 ओम से घट करके हो गया 1 ओम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको नोट कर लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो बच्चों, 4 ओम की जगह 9 ओम हो गया। खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो इस क्वेश्चन में। 9 ohm resistance wire is doubled up by folding, calculate the new resistance। तो वैसा ही इनिशियल लेंथ L, इनिशियल एरिया A, R बराबर रो L बाई A, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। R 9 था, वायर को फोल्ड किया गया है, मतलब उसका लेंथ एरिया के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसका मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज नहीं होगा, तो वो होगा इसका रेजिस्टिविटी। लेंथ हो जाएगा L/2 फोल्ड करने की वजह से, एरिया हो जाएगा 2A, बट रेजिस्टिविटी R9 इंटू A बाई L रह जाएगा। अब नया रेजिस्टेंस निकालेंगे। R बराबर रो तो सेम रह गया, L के जगह पर L/2 हो गया और A के जगह पर 2A हो गया। अब रो के जगह पर 9 इंटू A बाई L इंटू L/2 इंटू 2 इंटू 2A, दिस L से L, A से A, दिस comes out to be 9/4 ओम। फिर से वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना के देख सकते हो। अब 20 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। खुद से पॉज करो, बना करके देखो। खुद से वीडियो को पॉज करो और बना करके चेक करो, खुद से बना करके देखो, ठीक है। डबल वाला बहुत हो गया, कुछ और करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 ओम रेजिस्टेंस वायर एंड 18 ओम रेजिस्टेंस वायर इज ट्रिपल्ड अप बाय फोल्डिंग, 3 बार फोल्ड, एक बार फोल्ड फिर एक बार और बार फोल्ड, इज ट्रिपल्ड अप बाय फोल्डिंग। अब कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, कैसे होगा? कौन सा क्वेश्चन हो गया? चौथा था, पांचवा, छठा, दिस इज सातवां। 18 ओम रेजिस्टेंस वायर इज ट्रिपल्ड अप बाय फोल्डिंग। इनिशियल लेंथ L, इनिशियल एरिया A, R बराबर रो L by A, रो इज इक्वल टू R into A by L, R was 18 into A by L, ठीक है। तार को फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, मतलब लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, लेंथ एरिया के साथ छेड़छाड़, मतलब रेजिस्टेंस फिक्स नहीं, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं, रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है वो फिक्स रह जाएगा। बट फाइनल लेंथ कितना हो गया? 3 बार फोल्ड किए तो L by 3 हो जाएगा, बट उसके A1 में एरिया 3 गुना हो जाएगा, है ना। क्रॉस सेक्शन एक बार मोड़े फिर एक बार मोड़े तो एरिया 3 गुना हो गया। और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टिविटी इज 18 into A by L। अब न्यू रेजिस्टेंस R बराबर रो L तो भैया हो गया L by 3, एरिया हो गया 3A, रेजिस्टिविटी के जगह पर 18 into A by L into L by 3 into 3 into 18 into A by L, L by 3 into 3A. So A से A gets cancelled, L से L get cancelled, 18 by 9, this comes out to be 2 ohm। तो जैसे ही एक तार को 3 बार फोल्ड किया, इसका रेजिस्टेंस घट करके 18 ओम से हो गया 2 ओम, ठीक है। तो ये सब है न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, इसको नोट करो। अगला लेक्चर कल आएगा। चैनल को भास्कर क्लासेस को याद से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करके रखो। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं 10th क्लास का, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जरूर भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू।